दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान जो भी कर्म करता है उसका हिसाब उसके मरने के बाद किया जाता है। मृत्यु के बाद प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। पृथ्वी से यमलोक की यह यात्रा बड़ी ही कठिन होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी से यमलोक के मार्ग में एक नदी पड़ती है जिसे वैतरणी नदी के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह नदी कैसी है और इन्हें कोई भी मृत आत्मा कैसे पार करती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि यह नदी दिखती कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, पृथ्वीलोक और यमलोक के बीच में स्थित वैतरणी नदी में पापी मृत आत्मा को किस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है और ऐसी आत्मा इस नदी को कैसे पार करती है। तब गरुड़ के प्रश्नों का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, वैतरणी नदी देखने में बड़ा ही भयानक है। ऐसे जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भय का सामना करना पड़ता है। यह महाभयानक नदी पीव और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस और कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी पापियों को देखकर कई तरह के भयाक्रांत स्वरूप धारण कर लेती है। पापी आत्मा के इस नदी में प्रवेश करते ही घी के भांति तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं व्रज के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही यह नदी घड़ियाल, वज्रदंत और इनके जैसे कई हिंसक व मांस भक्षक जलचरों से भरी हुई है। इस नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वह सूर्य की गर्मी से तपने लगती है, जिससे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं। ताप के कारण पापी आत्मा अपनों को पुकारने लगती है और वो उस महाभयंकर धूप में इधर उधर भागने लगते हैं और जब बर्दाश्त नहीं होता तो आत्मा उसी जल में डुबकी लगा लेती है। इसके कुछ जीव आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात इस वैतरणी नदी में ही रहना पड़ता है। जैसे कि जो अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्ध जनों की अपमान करते हैं वो इसी नदी में वास करते हैं। इसके अलावा जो जीव आत्मा अपने जीवन काल में अपनी पत्नी का परित्याग करता है उनको सदैव ही इस महाघिनौनी नदी में वास करना होता है। साथ ही जो जीव आत्मा जीवित रहते हुए अपनी स्वामी, मित्र एवं वृद्ध का वध करते हैं उसे इसी महानदी में रहना होता है। साथ ही आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मग पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत की मेड़ और सेतु तोड़ने वाला, दूसरों की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ दुर्व्यवहार करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला, शूद्र तथा मांस भोजी ब्राह्मण को इसी वैतरणी नदी में वास करना होता है। इन सब के अलावा अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, गर्भपात कराने वाला वैतरणी नदी में निवास करता है। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि जीवित रहते हुए दान करें और धर्म का संग्रहण करें। इसके अलावा जो जीव आत्मा जीवित रहते हुए गौदान करता है या निकाली अथवा लाल रंग को 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मणों को दान देता है उसे भी इस नदी की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गौदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गौदान करने से मनुष्य उसी गाय के पूंछ पकड़कर उस नदी को पार करता है और उसे सुकर्म के प्रभाव से ऐहिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।